Hello dear students, how are you? I hope you all are well. In this video, we shall find the principal solutions and general solutions of trigonometric equations. Right? So first of all, I would like to talk about principal solutions of trigonometric equations. So in this section, we find the x which is greater than equal to 0 and less than 2 pi. Okay, so we find the values within the 0 and 2 pi angles, right? And in general solutions, so the expressions involving integer n, which gives all these solutions of trigonometric equations, is called general solution. Okay, so let us take one example of each cases. First, let sin x equal to 1 upon 2. Sin x equal to 1 upon 2. We know that the value of 1 upon 2 in sin. So sin x equal to sin pi upon 6. Pi upon 6. So x equal to pi upon 6. X equal to pi upon 6. Now we find the another value of x within the criteria of 0 and 2 pi. 0 and 2 pi. So in the first and second quadrant, the value of sine is positive. So we can write also this value sin pi minus pi upon 6. Okay, so sin, taking the LCM 6 pi minus pi, then sin 5 pi upon 6. Then what is the another value of x? X equal to 5 pi upon 6. So we consider two values of x in the interval of 0 and 2 pi. 0 and 2 pi. Okay, so this solution is called the principal solution of trigonometric equation. Let us talk about another example. Sin x equal to 0. Sin x equal to 0. Then there are different angles. Those values are 0, right? Like sin x equal to sin 0 degree, sin pi, sin minus pi, sin 2 pi and sin minus 2 pi, and there are lots of another angles. Those values are 0. Okay, so here x equal to 0, pi minus pi, 2 pi minus 2 pi and so on. So we can say x equal to n pi. X equal to n pi. X equal to n pi. Right? So दोनों सिचुएशंस के अंदर हम लोग पता कर रहे हैं कि यदि 0 और 2 पाई के बीच के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो तो आपकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जिसके अंदर n यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है? इंटीजर को। n यहाँ पे क्या है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू z है। n बिलोंग्स टू z है। तो n यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब इसकी सॉल्यूशंस 2 पाई के बाद में भी, 2 पाई से बड़ी भी, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे साइन क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस इस वीडियो के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जनरल सॉल्यूशंस को समझने के लिए यहाँ पे 3 थ्योरम है, उनका प्रूफ तीनों थ्योरम का प्रूफ देखते हैं।
ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है फॉर एनी रियल नंबर x एंड y इफ sin x इक्वल टू sin y, sin x इक्वल टू sin y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, z यहाँ पे इंटीजर है। प्रूफ देखिए, गिवन क्या है, साइन x इक्वल टू साइन y। यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन आपको दी गई है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। क्लियर? ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए प्रूफ देखेंगे। ठीक, तो इसका प्रूफ लेने के लिए साइन x माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, साइन y का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया गया है, तो साइन x माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन c माइनस साइन डी का, साइन c माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2। यहाँ पे c किसको रिप्लेस करा है, x को, और d y को, इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 जनरल सॉल्यूशंस होती है। इफ साइन x इक्वल टू 0 देन, इफ साइन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, एंड इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2। देखिए यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, एक तो 2 है, एक cos x प्लस वाई अपॉन 2 है, एक यहाँ पे साइन x माइनस वाई अपॉन 2 है। 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या इक्वल होगा, cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आइधर होंगे ना, इधर cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, cos x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई। और इसको एक सिचुएशन में और लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, इंटू वाई। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर के अंदर या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो। यदि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और माइनस 1 की पावर 3 मतलब ओड पावर होती है तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव, क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या हो गया, n पाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, और x इक्वल टू 2n पाई प्लस y। और इसको एक अदर सिचुएशन में कैसे लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे n की पावर, आप कोई भी n की पावर रखो तो n की पावर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर ओड पावर आएगी, और ओड पावर का मतलब क्या होता है, सॉरी इवन पावर आएगी, और इवन का मतलब क्या हो गया, ये हमेशा क्या रहेगा,
पॉजिटिव रहेगा। 0 रखेंगे तो 1 हो गया, 1 रखेंगे तो इसकी पावर 2 होगी, -1 की पावर 2 इवन है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो कंडीशन फर्स्ट है और कंडीशन सेकंड है, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि n आप 1 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सारी क्या आ जाएगी आपकी, 1 रखेंगे। यदि ओड रखेंगे तो आपकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, और इवन रखेंगे तो आपकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म आ गई x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, थ्योरम नंबर 2, फॉर एनी रियल नंबर्स x and y, if cos x equal to cos y, then x equal to 2n pi plus minus y, where n belongs to z. Let's see the proof. Given क्या है, cos x equal to cos y, transferring of cos y into left hand side, then cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। ऑलराइट, -2 0 के डेनोमिनेटर में चला गया तो क्या बन जाएगा, ये 0। तो आइदर साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। साइन x इक्वल टू 0, इफ साइन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई। यहाँ पे ये सिचुएशन अप्लाई हो जाएगी दोनों कंडीशन के अंदर। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई और x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई और x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस y। दोनों कंडीशंस का कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y। ऑलराइट, यही प्रूफ करना था। Now next theorem, theorem number 3, prove that if x and y are not odd multiple of pi upon 2, then 10x equal to 10y implies x equal to n pi plus y, where n belongs to z। यहाँ पे odd multiple का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ इवन मल्टीपल्स होंगे, ओड नहीं होगा, क्योंकि ओड का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी वैल्यू चली जाएगी जो कि नॉट डिफाइन होता है। ठीक, सो गिवन क्या है, 10x इक्वल टू 10y, ट्रांसफरिंग 10y इनटू लेफ्ट हैंड साइड, 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। 10 को कैसे लिख सकते हैं, साइन x अपॉन cos x माइनस साइन y अपॉन cos y इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम, cos x cos y, ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन x
cos y माइनस cos x sin y इक्वल टू 0। डेनोमीटर 0 में चला जाएगा, क्या आएगा? sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला हो रहा है किसका? sin x माइनस वाई इक्वल टू 0। sin x माइनस वाई का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब वी नो दैट sin x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, देन x माइनस वाई इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई प्लस y, x इक्वल टू n पाई प्लस y। ऑलराइट, ये 3 थ्योरम्स थी जो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर यूजफुल है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। लेट्स सी, वी नो दैट sin x इक्वल टू √3/2 और sin x इक्वल टू √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है? sin π/3, मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और sin 60 को रेडियन के अंदर π/3 लिखते हैं। ओके, और x इक्वल टू कितना आ गया? π/3। एक वैल्यू तो ये होगी। अब प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ? 0 और 2π के बीच के अंदर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे ASTC मतलब फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो साइन की जो वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। क्लियर? तो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है साइन की। तो सेकंड कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? पाई माइनस। कैसे लिखेंगे? पाई माइनस। तो यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस π/3 भी क्या होता है? साइन π/3 होता है। क्लियर? और ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे इसका, तो 3π माइनस पाई मीन्स 2π/3। तो और x इक्वल टू कितना आ गया? 2π/3। तो ये जो दो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। सो x इक्वल टू π/3 और 2π/3 आर प्रिंसिपल solutions of given equation. All right, students, next question, next example number 15, find the principal solution of the equation tan x equal to -1/√3. Okay, so we know that tan x इक्वल टू -1/√3। ठीक है ना? तो -10 किस में होता है? -10 किसके अंदर होता है? यहाँ पे देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर तो 10 पॉजिटिव होता है, बट सेकंड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इन दोनों के अंदर 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पाई माइनस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस, और यहाँ पे क्या कर देंगे? 10 2π माइनस, राइट? यहाँ पे तो पाई माइनस हो गया और यहाँ पे 2π माइनस। तो ये जो दोनों वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, देखिए 10 x इक्वल टू 10 पाई माइनस 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन 30 डिग्री की। किसकी होती है? साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ पे साइन 30 को लिखा π/6, π/6 वैल्यू निकाल दीजिए। 10 5π/6 10x इक्वल टू, और x इक्वल टू वैल्यू आ गई 5π/6, एक वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10x इक्वल टू 10 2π माइनस π/6, ऑलराइट, implies 10x इक्वल टू 10, 6 to the 12, 12π minus π means 11π/6, और x इक्वल टू 11π/6. So principal solutions, so x equal to 5π/6 or 11π/6 are principal solutions of given trigonometry equation. All right. Now example number 16. Example number 16. Find the general solution of the equation 2 sin theta plus 1 equal to 0. Given क्या है? 2 sin theta plus 1 equal to 0. 2 sin theta equal to -1 और साइन थीटा इक्वल टू -1/2. ऑलराइट, अब देखिए साइन यहाँ पे माइनस कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होता है? थर्ड में और फोर्थ में। इन दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो जो जनरल इक्वेशन है अपने पास में, उस जनरल इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? मैं यहाँ पे π+ की वैल्यू ले रहा हूँ। किसकी वैल्यू ले रहा हूँ? π+ की। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू साइन π+, थर्ड कोऑर्डिनेट है तो π+, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो 30 को कैसे लिखते हैं रेडियन में? π/6, π/6, और साइन थीटा इक्वल टू साइन 6π प्लस π 7π/6, ऑलराइट, और थीटा इक्वल टू 7π/6. नाउ जनरल इक्वेशन देखिए, नाउ जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी? जनरल इक्वेशन क्या होता है? इफ साइन x इक्वल टू साइन y होता है, देन इसकी जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू y एंड n बिलोंग्स टू z. इसमें पुटअप कर देंगे। सो x इक्वल टू n π प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7π/6. ये आ गया आंसर। यहाँ पे n है, ऑलराइट। Now example number 17. Find the general solution of the equation sin x equal to -√3/2. सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन क्या है? साइन
x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3/2 साइन x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ माइनस, यहाँ पे ये वैल्यू किस में होती है, साइन की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ में, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस, साइन पाई प्लस ये वैल्यू किस में होती है, 60 की, तो 60 को लिखते हैं रेडियन में π/3, π+π/3। यहाँ पे आ गया साइन x इक्वल टू साइन π+π/3 4π/3 और we know that if sin x equal to sin y, then general solution of sin x equal to sin y implies x equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into y and n belongs to z. So x equal to n pi plus minus 1 raised to the power n और y को रिप्लेस कर देंगे 4π/3 where n belongs to z, n belongs to z. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इक्वल टू 1/2। गिवन क्या है, cos x इक्वल टू 1/2 एंड cos x इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, और cos 60 को कैसे लिखते हैं, cos π/3। ऑलराइट, now we know that if cos x equal to cos y, then general solution x equal to 2n pi plus minus y. Okay, so if cos x equal to cos π/3, then जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस π/3। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 2x इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। गिवन क्या है, tan 2x इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज cot इनटू साइन फॉर्म। सो इसको लिख सकते हैं साइन 10। अब यहाँ पे कोट क्या है, नेगेटिव है, कोट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे 10 को कैसे लिखें, क्योंकि 10 देखिए 10 π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोट थीटा। 10 π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस कोट थीटा है, इस माइनस कोट थीटा को 10 की फॉर्म में लिख देंगे, 10 π/2 प्लस थीटा की जगह x प्लस π/3। ऑलराइट, 10 इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो क्या है इसका एलसीएम 6, तो 3π प्लस 2π प्लस x इक्वल टू 10 5π
अपॉन 6 प्लस एक्स, ये हो गया 10 2x के इक्वल, 10 2x के इक्वल हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी, और 10 को 10 से रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये आ गया 5 पाई अपॉन 6 प्लस एक्स, और x इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 पाई अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल टू 5 पाई अपॉन 2 से 6 मल्टीप्लाई हो गया, 2 6 12 प्लस x अपॉन 2, x अपॉन 2। यहाँ पे इस x अपॉन 2 को ट्रांसफर करेंगे कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई अपॉन 2। देखिए सॉल्यूशन, गिवन 10 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई अपॉन 3। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कोट को किस में चेंज करना पड़ेगा, 10 में, ठीक है। जनरल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसके होते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई। तो यहाँ पे कोट है, इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 10 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोट थीटा। क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पे माइनस कोट थीटा दिया हुआ है, इसको 10 में चेंज कर देंगे। देखिए 10 2x इक्वल टू 10 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस पाई अपॉन 3, और 10 2x इक्वल टू 10 पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 3 होता है 5 पाई अपॉन 6 प्लस एक्स। यहाँ से 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 प्लस एक्स, और 2x माइनस एक्स इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, और x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। ये x की वैल्यू आ गई। अब देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। ओके, सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। इसमें जो टर्म्स दे रखे हैं उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। 2 साइन 6x प्लस 2x 8x अपॉन 2 मीन्स 4x इंटू कॉस 6x माइनस 2x 4x अपॉन 2 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, साइन 4x कॉमन ले लिया, 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 सिचुएशन बन रही है, आइदर साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos
2x माइनस 1 इक्वल टू 0. फर्स्ट सिचुएशन में sin 4x इक्वल टू 0, वी नो दैट sin x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई. यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई अपॉन 4, राइट. इसको देखिए थोड़ा, 2 cos 2x इक्वल टू 1 और cos 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2 और cos 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है cos के अंदर होती है ये 60 की वैल्यू. और cos 60 को कैसे लिखते हैं cos पाई अपॉन 3. cos से cos रिमूव हो गया, 2x इक्वल टू पाई अपॉन 3 और x इक्वल टू पाई अपॉन 6, x इक्वल टू पाई अपॉन 6. और इसकी जनरल फॉर्म क्या देगी, जनरल सॉल्यूशन क्या देगी इसकी, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह आ गया पाई अपॉन 6. ये दोनों पोजीशन आ गए इसके अंदर, x इक्वल टू n पाई अपॉन 4 और एक आ गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6. एग्जाम्पल नंबर 21, सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0. गिवन क्या है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0. 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0. यहाँ पे इसको लिख देंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस को कॉमन लेके यहाँ 0 से डिवाइड करवा देंगे इसको, माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0. क्लियर. अब ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन x में. सो साइन x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये साइन x के अंदर क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x ऑलराइट माइनस 4 साइन x प्लस साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0. इम्प्लाई 2 साइन x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस 2 और प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0. साइन x माइनस 2 इंटू 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0. 2 सिचुएशन आ गई यहाँ पे, आइदर साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट केस इम्प्लाइज साइन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती है, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है. थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर टेन क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव. तो साइन पाई प्लस अब 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है
साइन 30 की, और साइन 30 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 6। ये हो गया साइन x इक्वल टू साइन 6 और ये 1 7 पाई अपॉन 6 और x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6, x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6। इसके लिए जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन के अंदर है तो n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 6। ये आ गया इसका आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1/4। गिवन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा इक्वल टू 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन लेके 0 से डिवाइड करवा देंगे, क्या आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके फैक्टर्स देखेंगे तो इस 4 कोस स्क्वायर थीटा, देखो 4 3 जा 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे तो 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, तो ऐसा 6 और 2 होते हैं, प्लस का 6 कोस थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, 2 कोस थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो 2 कोस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। और 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो क्या आ गया, कोस थीटा इक्वल टू माइनस 3/2, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कोई किसी भी एंगल की वैल्यू माइनस 3/2 नहीं होती है, तो इट मीन्स ये सिचुएशन तो होगी इम्पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट ये हो गया कोस थीटा इक्वल टू 1/2, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 और कोस थीटा इक्वल टू 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है, और कोस 60 को कैसे लिखते हैं, कोस π/3, π/3। और क्या गया, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/3। इसकी क्या लिख देंगे, जनरल सॉल्यूशन। hence general solution of given equation is x equal to 2n pi plus minus π/3।
ये आ गया इसका आंसर। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos 3 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos 5 थीटा। वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। इसमें जो cos थीटा था इसको ट्रांसफर कर लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे लिख दिया माइनस cos 5 थीटा और माइनस साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 3 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा 8 थीटा अपॉन 2 इट मीन्स 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इट मीन्स थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके माइनस को 0 में ट्रांसफर कर दिया, माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या रहा? साइन 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 सिचुएशन बन गए आपकी, आइदर माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे जो ये माइनस है इसको 0 में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब वी नो दैट साइन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस 1, 4 थीटा इक्वल टू माइनस 1। देखिए यहाँ पे साइन नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। साइन नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस अब 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री की, पाई अपॉन 2। क्या आ गया? साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन, ये हो गया 3 पाई अपॉन 2, पाई प्लस पाई अपॉन 2 कितना हो गया? 3 पाई अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल, 4 थीटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू, अब इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हो, या तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल के लिख दीजिए, या यहीं से वैल्यू निकाल लीजिए आप। थीटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन, ये 4 डेनोमिनेटर में चला गया, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? इफ़ साइन x इक्वल टू साइन वाई होता है तो x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन
क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 3 पाई अपॉन 8। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे एग्जाम्पल, उनका बेसिक कंसेप्ट सारा इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया गया है। ओके, थैंक यू।